परशुराम के औलाद है, पत्थर के औलाद है और परशुराम के औलाद है हम। चाहे नीतीश कुमार लाखों कोशिश कर लें, मोकामा नहीं जीतेंगे जब तक अनंत सिंह चाहेंगे तब तक। सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते, विधनों को गले लगाते हैं, कांटों में हिरा बनाते हैं। कितनों आप भूमियार ब्राह्मणों को परेशान कर नीतीश जी, भूमियार ब्राह्मण आपसे डरेगा नहीं। अनंत सिंह को हम भविष्यवाणी आज कर देते हैं कि तिगुना वोट से इस बार जीतेंगे चुनाव और उनकी पत्नी जीतेगी चुनाव। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। अरुण कुमार इनके दोस्त हुआ करते थे, उनको भी इन्होंने ठगा। रामजतन सिन्हा पार्टी में बुलाकर इतने बड़े सम्मानित नेता को ये जनता दल यूनाइटेड ने बेइज्जत किया। वहां की लड़ाई नीतीश कुमार और ललन सिंह लड़ते हैं, वहां हार भी नीतीश कुमार और ललन सिंह का ही होता है और होता रहेगा। नीतीश कुमार के शासनकाल में बहुत सारे सवर नेता को परेशान किया गया है। आप आनंद मोहन को भी उठा लीजिए, जबरन जेल में सरकार सड़ा रही है उनको। तो लिपि सिंह गवाही दिवाइए ना भाई, वो तो गवाही देने भी नहीं आती है अनंत सिंह के खिलाफ। उनको तो पता नहीं है, कुछ कहते कि हमको तो कुछ पता नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। जब सेना के बहाली में जात का कोई जिक्र, तो राष्ट्रवाद का जिक्र, तो इसमें भी जात की कहा मतलब हो गया। ये अग्निवीर नहीं, ठगनीवीर योजना तो बार बार कहते हैं, ठगनीवीर योजना है। बिहार विधानसभा से एक अधिसूचना जारी होती है और अधिसूचना में यह लिखा होता है कि अनंत सिंह अब विधायक नहीं रहे। उसके बाद इस बात पर बवाल मच जाता है कि चलिए अब मोकामा में क्या होगा। उसके बाद एक खबर आती है कि देखिए आरजेडी ने यह कहा है कि मोकामा में वही होगा जो अनंत सिंह चाहेंगे। लेकिन उसके बाद भी बवाल थम नहीं रहा है। बाढ़ और मोकामा के जितने भी लोग हैं वो ये लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर अनंत सिंह ने इतना बड़ा गुनाह किया और अगर वो अपराधी प्रवृत्ति के आदमी थे तो जदयू ने उनको 2 बार विधायक क्यों बनाया। कई लोग सीधा सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जानबूझकर अनंत सिंह के करियर को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद हमको याद आई पुरुषोत्तम की, और उसके बाद हमने सोचा कि स्वर्ण सेना के प्रवक्ता ही ना आप जी, प्रवक्ता पुरुषोत्तम से बात किया जाए कि अनंत सिंह का अब क्या होगा और ये नीतीश जी वाले बात में कितनी सच्चाई है। देखिए अनंत सिंह को कुछ नहीं होगा। देखिए कोर्ट का शेड्यूल है, उनको सजा मिला है, विधायकी गई है, लेकिन जनता से प्यार नहीं गया है। चाहे नीतीश कुमार लाखों कोशिश कर लें, मोकामा नहीं जीतेंगे जब तक अनंत सिंह चाहेंगे तब तक। इसलिए क्योंकि वो बाहुबली के चलते नहीं करेगा, वो बाहुबली उनसे मोकामा की जनता डरती है। आज के डेट में ऐसा कोई जगह बताइए जो जनता डर और भय से वोट देता है। जनता दिल से वोट देती है आज के समय में, और नीतीश कुमार हमेशा हारे हैं मोकामा और आज भी हारेंगे। और आज नीतीश कुमार जिस हैसियत में है ना, उस हैसियत में कहीं ना कहीं योगदान अनंत सिंह का भी रहा है। क्या योगदान? बहुत योगदान रहा है। 2004 से इनके दोस्ती चल रहा है, बाहर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से ही। जब ये बाहर में चुनाव लड़ने नीतीश कुमार गए थे तो चांदी के सिक्के से इनको तौला था, तब से इनकी दोस्ती उनको बढ़ा। और जब 5 में नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बना, तब से अनंत सिंह को सरकार का संरक्षण मिलता रहा। और अनंत सिंह को जो अपराधी बता रहे हैं ना, उसमें संरक्षण यही देते थे। तो उनसे ज्यादा दोषी ये है नीतीश कुमार। एक बात बताइए ना, तो जब ये मतलब अपराधी थे तो संरक्षण काहे दिए नीतीश जी? नीतीश जी यही चलते दिए कि बाढ़ क्षेत्र में रहा है और अनंत सिंह मदद करते हैं। चुनाव जब भी लड़ते हैं, देखिए भूमियार वोट में क्रेज अनंत सिंह का आज भी है। आप सर्वे कर लीजिए, ललन सिंह उनका दोस्त है ना नीतीश कुमार के, ललन सिंह से ज्यादा क्रेज आज के डेट में अनंत सिंह के है बिहार में। एक बात और कह रहे थे आप कि मोकामा में ललन सिंह और नीतीश कुमार वर्सेस अनंत सिंह होता है और होता रहेगा। बिल्कुल, वहां उम्मीदवार जेडीयू का कोई भी वो डमी उम्मीदवार होता है। वहां की लड़ाई नीतीश कुमार और ललन सिंह लड़ते हैं, वहां हार भी नीतीश कुमार और ललन सिंह का ही होता है और होता रहेगा। इस बार का चुनाव जेल में से अनंत सिंह चुनाव लड़े थे, आरजेडी से तगड़ा वोट निर्दलीय लड़े थे, तगड़ा वोट से जीते। 20 में ना 15 में लड़े थे निर्दलीय, तगड़ा वोट से जीते थे। आरजेडी के साथ दोस्ती बढ़ा, चुनाव जीते। साथ साथ बख्तियारपुर सीट भी आरजेडी के खाता में जीत के मिला। 3 सीट एमएलसी में दिया आरजेडी ने अनंत सिंह के भरोसे पे, तीनों अनंत सिंह जीत पाए। तो अनंत सिंह का एक क्रेज है। हमें नहीं लगता है कि अनंत सिंह इतने बड़ा क्रेज के रहते हुए पार्टी से इनको कुछ फायदा मिला था जेडीयू के द्वारा। ये सिर्फ एक विधायक थे। ऐसे क्रेज वाले व्यक्ति को तो मंत्री बना देना चाहिए था, लेकिन अनंत सिंह कभी मंत्री का लोभ नहीं रखे। और इनका जो दोस्ती था ना अनंत सिंह और ललन सिंह का, वो एक भाई की तरह दोस्ती था। और नीतीश कुमार का संरक्षण हमेशा अनंत सिंह को मिला है, और तब अनंत सिंह कुछ करते थे। ये तो 9 साल पूर्व में ही जेल गए थे। लिपि सिंह उनको फंसा दी क्या? ना, लिपि सिंह नहीं फंसा। देखिए साजिश के तहत उस समय आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का दोस्त हुआ करते थे, सबसे करीबी माने जाते थे। उनके बेटी लिपि सिंह थी, एएसपी थी बाढ़ में। तथा कथित रूप से इनको फंसाया गया। जो व्यक्ति कई सालों से अपने घर नहीं गया हुआ, AK-47 क्या करा था भाई, और AK-47 नीतीश कुमार से दोस्ती खत्म होने के बाद आ गया अनंत सिंह के पास। क्या पहले नीतीश कुमार की सरकार क्या कर रही थी? जब इनसे दोस्ती खत्म हुआ तो इसका मतलब तो ये होता है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह से अनंत सिंह को परेशान किया। सिर्फ अनंत सिंह को नहीं,
नीतीश कुमार के शासनकाल में बहुत सारे सवर्ण नेता को परेशान किया गया है। आप आनंद मोहन को भी उठा लीजिए, जबरन जेल में सरकार सड़ा रही है उनको, इसलिए क्योंकि उनके बेटे का संबंध आरजेडी से है, उनके पार्टी का संबंध आरजेडी से, इसलिए नीतीश कुमार तंग करते हैं। तो इसी पर हमको याद आया था रामधारी सिंह दिनकर की कविता, सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते, विधनों को गले लगाते हैं, कांटों में हिरा बनाते हैं। कितनों आप भूमियार ब्राह्मणों को परेशान कर नीतीश जी, भूमियार ब्राह्मण आपसे डरेगा नहीं, क्योंकि वो परशुराम के औलाद है, पत्थर के फौलाद है हम, और परशुराम के औलाद है हम। हमको कोई पत्थर की फौलाद है हम, और परशुराम के औलाद है हम, हमको कोई कबार नहीं सकता है। जितने भी सवर्ण कोई परेशान आज तक किए ना है, कुछ नहीं इनको मिला। और इस बार सवर्ण का ही नाराजगी था कि 40 सीट पे लाए हैं, और आगे इनको 4 सीट पर लाके यही सवर्ण समाज छोड़ेगा, ये भाजपा और जदयू वाले डबल इंजन की सरकार को। अनंत सिंह की बात करते हैं ना, अनंत सिंह को हम भविष्यवाणी आज कर देते हैं कि तिगुना वोट से इस बार जीतेंगे चुनाव, और उनकी पत्नी जीतेगी चुनाव। पत्नी को टिकट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अरे मिलेगा, टिकट इनको मिलेगा थोड़े, ये तो इनको जनता टिकट दिलवाती है, जो पार्टी इनको टिकट देता है उसको फायदा होता है। ये तो निर्दलीय भी चुनाव जीत के ये अपना इतिहास रच दिए हैं। इनको टिकट की आवश्यकता नहीं, कोई पार्टी की आवश्यकता नहीं है। पार्टी की तो आवश्यकता उसको नहीं पता जिसको जनता से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो जनबली नेता है, इनको तो बाहुबली इन लोग बना दिए हैं। लोग कह रहा है, मतलब एक ऐसा तबका है जदयू के सपोर्टर लोग, वो कह रहा है कि अच्छा हुआ कि अनंत सिंह जैसे बाहुबली को नीतीश कुमार रोक दिए, उनको बंदूक पकड़वा दिए उनका, ताकि क्राइम खत्म हो गया। नीतीश कुमार में कौन नहीं बाहुबली है? ललन सिंह को भी लोग बाहुबली कर देते, इनको क्यों नहीं साइड कर देते हैं? अशोक चौधरी, इन पे कितने प्रकार का केस है, इनको क्यों नहीं साइड कर देते हैं? पप्पू पांडे किसके पार्टी में? जदयू में ही है ना, उनपे भी तो बाहुबली का केस है, उनको क्यों नहीं खत्म कर देते? नीतीश कुमार पे भी तो केस है ना। तो ये खाली कहने से नहीं होता है, आप ये कहिए कि एक उसको हम तरपाते हैं जो हमको छोड़ के जाता है। ओ अच्छा, इनका ये परिभाषा है। अब आरसीपी सिंह को ये देखिए, आरसीपी सिंह को जैसे ही बीजेपी से दोस्ती बढ़ा तो उनको भी साइड कर दिए। तो लिपि सिंह को गवाही दिवाइए ना भाई, वो तो गवाही देने भी नहीं आती है अनंत सिंह के खिलाफ। उनको तो पता नहीं है कुछ, कहते कि हमको तो कुछ पता नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। एक सिंह का घरों छीन लिए हो, टिकटों छीन लिए, अफसोस ने सुन रहे हैं निकालिए, तो नीतीश कुमार के सामने जो खड़ा होता है उसको खत्म कर देते हैं क्या? बिल्कुल, पुराना भूत भोगी भोग रहे हैं आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार के कहने पर अनंत सिंह को फंसवाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था, आज भोगिए ना। अरे जिस प्रकार से आप, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। अरुण कुमार इनके दोस्त हुआ करते थे, उनको भी इन्होंने ठगा। रामजतन सिन्हा पार्टी में बुलाकर इतने बड़े सम्मानित नेता को ये जनता दल यूनाइटेड ने बेइज्जत किया। तो सवर्ण नेताओं को, खासकर भूमियार ब्राह्मणों को जदयू हमेशा टारगेट करते रही है, और ये इसका परिणाम आज देख लीजिए आप। और अभी सुबह एक बवाल हुआ है, एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें ये सूची आया है कि कौन कौन सा चीज अग्निवीर को जमा करना है। उसमें वो चीज सरकार मांग रही है, उसको कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तेजस्वी यादव लिखे हैं कि जात न पूछो साधु की, लेकिन फौजी का जात पूछ लो। बिल्कुल, देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसे फौजी में भी अब जाति पूछा जा रहा है, जाति पूछ के फौजी की बहाली होगी। अब सरकार इसका तो भाई सामने करे ना साझा कि आखिर जाति सर्टिफिकेट क्यों मांग रही है, क्या इसमें भी आरक्षण देना है या जाति के हिसाब से फौज को बहाल किया जाएगा? ऐसा कोई जब मतलब ही नहीं जाति का, तो जाति प्रमाण पत्र मांगने का मतलब क्या हुआ? ये रक्षा मंत्री कहने कहीं और बिहार और केंद्र सरकार कहने कहीं बिहार की युवाओं को ठग रही है। जानबूझ ऐसा नहीं लगता कि आप लोग झूठे बोल के बच्चा लोग को परेशान करें? जात का मांग ले तो क्या दिक्कत है, मांग ले तो दे दीजिए आप। काहे मांग लीजिएगा जिसका जात का कोई जिक्र नहीं है? तो जब सेना के बहाली में जात का कोई जिक्र, तो राष्ट्रवाद का जिक्र, तो इसमें भी जात की कहा मतलब हो गया? ये अग्निवीर नहीं, ठगनीवीर योजना तो बार बार कहते हैं, ठगनीवीर योजना है ये तो हम बार बार करें, आज भी करें। ये अग्निवीर योजना से बिहार की युवाओं को कोई, देश की युवाओं को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। हम तो कहते हैं कि अग्निवीर योजना जिस प्रकार चलाया गया कि 4 साल के लिए नौकरी, तो बिहार के पूछिए ना नीतीश कुमार जैसे कि 8 साल में मगध यूनिवर्सिटी का कोर्स भी पूरा नहीं हो रहा, ग्रेजुएशन का 8 साल में ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं पूरा हो रहा मगध यूनिवर्सिटी का। पटना यूनिवर्सिटी छोड़ के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी का आप हाल बता दीजिए जो समय पर कोर्स पूरा करता हो। पर सरकारी नौकरी, अग्निवीर नौकरी करने से ज्यादा टाइम लग जाता है ये तैयारी करने में बिहार में। और ये अग्निवीर योजना से हम तो कहते हैं कि बहुत, आप जब सरकार को लगता है कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छा है, युवाओं को लाभ मिलेगा, युवाओं को मौका मिलेगा, तो हम कहते हैं कि सदन वीर योजना भी ला दिया जाए, ताकि जो बढ़िया बढ़िया नेता है उसको भी मौका मिलेगा सदन में जाने का। चलिए, ये पुरुषोत्तम थे। बाकी आपका क्या विचार है कास्ट सर्टिफिकेट पर, और जो अनंत सिंह के बारे में इन्होंने कहा उस पर अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।